सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करता, किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज़ हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहाँ एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देख किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा, चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना ख़त्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही किशन हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी भी उस पतीले में फेंक दी। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देख किशन बहुत खुश हुआ और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। वो हर दिन उस बर्तन में कुछ औजार डालता और जब वो ज़्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार बेचकर आता। ऐसा करते करते घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देख जमींदार मोहन किशन पर शक हुआ। वो सीधे किशन के घर पहुँचा। वहाँ जाकर उसने जादुई पतीले के बारे में पता किया। उसने किशन से पूछा, ये पतीला कब और किसने चुराया? डरी हुई आवाज़ में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला है तो मेरा ही हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार उसकी एक बात नहीं सुनी। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंची। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू किया। सामान को बढ़ता देख राजा दंग रह गया। राजा खुद उस पतीले में कूद गया और देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में इस समय भयानक लड़ाई के बारे में जब नगर को पता चला और इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान खो दी। बच्चों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। दूसरी ये कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए।
अति हानिकारक हो सकती है। एक जंगल में दो चिड़िया रहती थी। दोनों आपस में भाई थे। सिंपी चिड़ा बड़ा भाई था, लक्की चिड़ा छोटा भाई था। सिंपी, आज मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है, परंतु अब नहीं रहे। लेकिन बाबा की आखिरी निशानी ये अमरूद का पेड़ है। हाँ भाई, बाबा ने इस अमरूद के पेड़ को बड़ी ही मुश्किलों से बड़ा किया था। अब हम दोनों मिलकर इस अमरूद के पेड़ को हरा भरा रखेंगे। दोनों ही भाई अपने अमरूद के पेड़ को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे। 6 महीने बाद। बड़े भाई की शादी हो गई थी और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा ही चालाक थी। सुनो जी, आप मैं तो कब से इंतजार कर रहे थे कि आपके बाबा का आखिरी वक्त कब आएगा और कब हमें उस अमरूद के पेड़ से आधा हिस्सा मिलेगा। अरे हल्के बोल, अगर लक्की ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे भी उस अमरूद के पेड़ पे सिर्फ मेरा ही हक है, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। अरे बाजी, क्या बात कही है। अब आप जल्दी से अपने छोटे भाई से उस अमरूद के पेड़ की हिस्से की बात कर लीजिए। लक्की चिड़िया की दोस्त मीनू चिड़िया होती है और मीनू चिड़िया तो बहुत ज़्यादा समझदार होती है। लक्की, तुम अपने बड़े भाई से चालाक बनकर रहा करो। मुझे तुम्हारे बड़े भाई की नीत कुछ अच्छी नहीं लगती। मीनू चिड़िया मेरा भाई जैसा भी है, बस मैं उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच सकता हूँ। बस यही वजह थी कि लक्की चिड़ा का बड़ा भाई इसे बेवकूफ़ बना देता था। अगले दिन सिंपी चिड़ा अपने छोटे भाई को अपने पास बुलाता है। देखो लक्की, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और अब बाबा भी नहीं रहे, इसी कारण सारे फैसले मैं खुद करूँगा। लक्की, मैं चाहता हूँ कि हम बाबा के इस अमरूद के पेड़ में से अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। बड़े भाई, आप जो फैसला करेंगे वे मुझे कबूल होगा। इस अमरूद के पेड़ पर हर साल जितने भी अमरूद होंगे वे सभी मेरे होंगे और अमरूद पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। और तो और इसकी लकड़ियाँ और इसकी छाया तुम्हारी होगी। जब यह अमरूद बूढ़ा हो जाएगा तब तुम इसे काटकर अपने लकड़ियों का व्यापार शुरू कर लेना। 3 महीने बाद लक्की अपने बड़े भाई के पास जाता है और बड़े भाई को बोलता है, बड़े भाई, मुझे भूख लग रही है, थोड़ा सा खाना खिला दो ना। लक्की देख, हम अमरूद के पेड़ को 2 हिस्सों में बांट चुके हैं। अब तुम अपना लकड़ियों का व्यापार शुरू करो, तो उससे जो पैसे कमाओगे उससे अपना खर्चा चला लेना। बड़े भाई, अमरूद का पेड़ सूखेगा तभी तो मैं अपना लकड़ियों का व्यापार शुरू कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता तुम अपने लकड़ियों का व्यापार कैसे शुरू करोगे। चल जा यहाँ से, तेरे लिए घर में खाना नहीं है। यह सुनकर लक्की अमरूद के पेड़ के पास चला जाता है और वहाँ बैठकर भूख से रोने लगता है। और कुछ दिनों बाद लक्की की मौत हो जाती है। इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए टिक 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी बटन को भी दबाएं।